और एहसान, मैंने देखा है कि आप रिसेंटली लाहौर में मौजूद थे और किसी एक कमरे में, रूम में रेंट आउट उस पर रह रहे थे, आपके वाले साहब भी साथ थे। मतलब फाइनेंशियली जो सूरत हाल है वो भी मैं देखता हूं कि उस तरह से भी आपको जो है वो सपोर्ट नहीं किया गया। वो सारी चीज़ें अभी भी ज़ाहिर मेडिकल इश्यूज भी, और साथ साथ अपनी क्रिकेट को भी आप लेके चल रहे, तो ये सारे कैसे मैनेज हो रहे हैं? सपोर्ट कौन कर रहा है आपको? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, बस अब और जो भाई है दोस्त है वो सपोर्ट कर रहे हैं। कोई पीसीबी का बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। और अभी फखर भाई ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है, और आपको पता है यासर खान और जमान खान ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है। हम्म। तो इन तीनों ने मेरा सपोर्ट किया है। इनका मैं शुक्रिया जितना भी अदा करूँ वो बहुत कम है। अगर सख्त वक्त में आपके दोस्त यही काम आते हैं, तो अगर ये इन पे भी सख्त वक्त आ सकती है, तो आपने इनका भी ख्याल रखना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एहसान, ये मतलब ये तो बहुत अफसोस की बात है कि आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं और पाकिस्तान टीम के लिए भी आपने ज़ाहिर खिदमत दी हैं, तो इसके बावजूद किसी बड़े स्टार ने आपको अप्रोच नहीं किया? आपके किसी फास्ट बॉलर के, नहीं, अगर मैं शुबे की बात करूं, किसी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी इलाज अगर चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियली कम बैक करने के लिए, किसी जगह पर ट्रेनिंग के लिए आपको भेज दिया जाए कि आप आके अच्छे से खेलें? मैं तो पीसीबी मोहसिन नकवी को यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस्मान वाला को और सलमान नसीर को। मेरा रिहेब अच्छा हो रहा था, अभी फिर इफ्तिखार भाई को भेज दे। एक इफ्तिखार भाई है, वो भी मेरे स्वाद का रहने वाला है, चकदरा का। हम्म। वो भी मुझे हायर कर दे। और फजल वहाब जो है वो भी मुझे हायर कर दे, वो भी स्वाद का रहने वाला है। और उसके साथ वो बॉलिंग कोच भी है फजल वहाब। इंशाल्लाह आपको 2 माह में वही एहसान नजर आएगा जो पहले किया था, उससे बेहतर नजर आएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। बिल्कुल 150 ठीक है। प्लस बॉल भी करेगा हम्म। और लोग को हैरान भी करेगा, और ठीक है, अगर इंशाल्लाह ये दोनों मिल जाए। हम भी यही चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि आप ऐसे ही कम बैक करें और हमारी दुआएं आपके साथ है यकीनन। लेकिन इस टफ तरीन सूरत हाल में, मतलब घर का सिस्टम जिस तरह आप कह रहे हैं, वाले साहब भी कर रहे हैं, आप खुद भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो करना पड़ता होगा क्रिकेट के अलावा भी, कि आपका निज़ाम सिस्टम चलाने के लिए, तो क्या कुछ नहीं, हो रहा है? अभी अभी आपको पता है घर का खर्चा मैं उठा रहा हूँ। हम्म। किसी से कर्ज ली, किसी से कुछ भी ली, तो अब तक घर घर का खर्चा मैं ले रहा हूँ, वो मैं संभाल रहा हूँ। भाइयों को सबक मैं पढ़ा रहा हूँ। कर्जा तो नहीं ले रहे कोई, मतलब को अब भाई उधार बंदे क्या लेके? कहते ज़ाहिर है जब बंदा फंस जाता है तो आपको पता है फिर बड़े मामला खराब हो जाते हैं। आजकल हालात मुल्की भी इस तरह के हैं, को कर्जा कुर्जा तो नहीं लेना पड़ा? लेना तो पड़ाए हैं, अभी इंशाल्लाह वापस करेंगे। अभी मेरे पास जो टीजेड जीता वो जिप था, ये वो मेरा मैं बेच दूंगा मेरा और मैं उसके बाद कर्जे एहसान, मैं खत्म आपको कर एक दफ़ा दूंगा। रोकता हूँ प्लीज़। मैं जो इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, और यकीनन मुझे इस वक्त दुख हो रहा है कि पाकिस्तान खेला हुआ एक प्लेयर नाजरीन, और इसकी स्पीड ऐसी, टैलेंट ऐसा कि जिसको अगर दुनिया की कोई भी टीम देख ले वो उठा ले, पिक कर ले और उसको पॉलिश करके उससे अपना नाम बनाए और उससे ज़ाहिर है कि इंट्रोड्यूस करवाए। अगर आप कोई भी लीग खेलने चले जाएं, इस तरह का बॉलर जो एहसान उल्लाह की तरह बॉलिंग स्पीड से कर रहा हो, उसको अगर कर्जा लेके अपने घर का निज़ाम चलाना पड़ा, तो आई थिंक सो ये एक बड़े दुख की बात है कि अपने पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए भी खदमात सर अंजाम दी हो। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है इस चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे सुन के भी दुख हो रहा है कि एहसान की जो इस वक्त की सूरत हाल है कि वो इतना मुश्किल हालात से गुजरा है, और जितनी कमर्शियल क्रिकेट हो चुकी है, इतने इतने बड़े स्पॉन्सर्स हैं, इतनी बड़ी लीग्स हो रही हैं, और कोई भी एहसान को लेने के लिए तैयार नहीं है। एहसान क्या वजह है? मतलब इतनी, मैं तो खुद देख रहा हूं कि आपकी आंखों में मुझे आंसू दिखाई दे रहे हैं कि आप वो सारी चीजें ज़ाहिर है ये फेस करनी पड़ती हैं या इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कोई भी हो वो हिम्मत हार बैठता है। तो अब नहीं समझते कि इस मुश्किल हालात में आसरा किसको आप समझते हैं? कौन है आपका आसरा? बस अब्बू और अम्मी है और जो मामू है और दोस्त हैं, तो बस यही है। और मेरे पास जो पार्टनर है एकेडमी में और ग्राउंड में, वही है बस, और कुछ भी नहीं है। बस उनके आसरे पे हो इंशाल्लाह। भी ये जो मेरे टीजर जी है, जो जिप है, प्राडो है, इनको मैं बेच दूंगा और सारे कर्जे खत्म कर दूंगा, और कुछ करेंगे फिर इंशाल्लाह कम बैक मतलब करने की अपनी कोशिश चीजें करेंगे भेज इंशाल्लाह। देंगे? मजबूरी के हाँ, हालात देखें नाजरीन, कि एक नेशनल प्लेयर आपका, और जिसके लिए अगर मैं वही बात कर दूं कि दीगर अभी तो क्रिकेट इतनी प्रमोट हो चुकी हुई है, अगर समझ लें कि दुनिया के तेजरीन बॉलर बन सकते थे, और शुएब अख्तर ज़ाहिर है पाकिस्तान के लेजेंड हैं, स्टार हैं, लेकिन स्पीड इतनी थी कि इतनी स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया। अब अल्लाह जाने बेहतर जाने कि ये साजिश थी क्या थी, और इतनी समझ लें कि हालात घर के ऐसे हैं कि आंसू भी नहीं थम पा रहे और कर्जा लेके चला रहे। मेरे पास वही कि अल्फाज नहीं है कि किस अंदाज से मैं गुफ्तगू करें एहसान के साथ।
यकीनन ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कौमी हीरोज़ के साथ, अगर मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करूंगा कि लाजमी तौर पे सपोर्ट करें पाकिस्तान के प्लेयर्स। अगर हम अरशद नदीम की बात कर लेते, जेवलिन थ्रो में उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो ये भी हमारे स्टार्स हैं, प्लेयर्स हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है। और कोई भी खेल हो, हम तो सपोर्ट करते हैं, और यही मकसद होता है कि प्लेयर्स और खिलाड़ी जो हैं वो तरक्की करें। तो एहसान, किसी और जगह से अगर ऑफर आती है, मतलब किसी और कंट्री से कोई लीग्स के लिए, किसी भी लीग के लिए, तो क्या ज़ाहिर है जब सारी मुश्किलात इस तरह की बंदा फेस कर रहा होता है, बंदा कहता है कि यार मुझे एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिल जाए, तो चले जाएंगे। आपको पता है अगर कोई भी फ्रेंचाइज मुझे बुलाती है तो मैं चला जाऊंगा। आपको पता है अभी नेशनली हालात जो है खराब है, तो मैं खुद ब खुद चला जाऊंगा। एक लीग खेल लूंगा, फिर उसके बाद लीग में नहीं खेलूंगा। अभी एक लीग खेलूंगा, फिर उसके बाद लीग नहीं खेलूंगा, इसलिए फाइनेंशियल हालात खराब है, तो इसलिए मैं ये लीग खेलूंगा, फिर उसके बाद और लीग नहीं खेलूंगा इंशाल्लाह। फिर पाकिस्तान के लिए बस खेलूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपके लिए मजीद आसानियां पैदा करे, और क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के मैदानों में आप हमें दिखाई देते रहें। लास्ट में कोई पैगाम पाकिस्तान के अवाम के नाम, पाकिस्तान की हुकूमत के नाम, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नाम, चेयरमैन पीसीबी के नाम, कि क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए? सैम अयूब की एग्जाम्पल तुम्हारे सामने मौजूद है कि वो किस तरह के हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हमारा टैलेंट इसी तरह ज़ाया होता रहा तो फिर हम कैसे अपनी क्रिकेट को, अपनी गेम्स को जो है वो तरक्की दे पाएंगे? तो क्या ऐसा करना चाहिए ताकि आपकी तरह कोई और भी जो है पाकिस्तान का स्टार, पाकिस्तान का टैलेंट वो ज़ाया ना हो सके? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो हमारा जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब और सलमान नसीर साहब और उस्मान वाला, मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मुझे इफ्तिखार भाई एनसीए में है, अगर उधर भेजते उधर भेज दे, अगर उधर नहीं भेजते तो स्वात का रहने वाले है, अपने घर भेज दे। वो छुट्टियों थोड़ा सा छुट्टी दे दे 6 मंथ के लिए, तो वो मेरे साथ रिहेब कर लेगा। और जो फजल वहाब है उसको भी थोड़ा सा छुट्टी दे, वो भी मेरे साथ रिहेब में काम कर लेगा, और मेरा पेस जो है वो अपनी जगह पे चला जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको यही मिलेगा एहसानुल्लाह। मैं पीसीबी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। एक पॉइंट मेरे जहन में एहसान और आ रहा था, आपने रिटायरमेंट के हवाले से और पीएसएल के बाइकआउट के हवाले से बात की थी, उसके लिए को लास्ट में जाते जाते बता दे, क्या रिटायरमेंट वापस होगी आपकी बिल्कुल क्लियर? और पीएसएल के बाइकआउट की जो आपने बात की थी वो मौजूद है, या वो भी आप खेलने के लिए तैयार हैं अगर अभी भी कोई आपको फ्रांचाइज पिक कर लेती है सप्लीमेंट्री प्लेयर में? हाँ, अगर कोई भी फ्रेंचाइज मुझे पिक करती है सप्लीमेंट्री में भी नहीं, वैसे ऐसे भी रख दे, कोई पैसे ना दे। मैंने क्रिकेट खेलना है, मैंने पैसों के लिए क्रिकेट नहीं खेलना, मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। वैसे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे से मोहब्बत नहीं रखता। मतलब बावजूद इसके कि हालात ऐसे हैं, कर्जा लेके निजाम चल रहा है, फिर भी आपको पैसे नहीं चाहिए, आप क्रिकेट मांग रहे हैं और क्रिकेट नहीं दी जा रही। हाँ, बस यही मैं कर रहा हूँ बस। और मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया, बस जज्बात में आके, और अब्बू गुस्सा में था, अब्बू गुस्से में था, और जो मेरे रिश्तेदार थे वो गुस्से में थे, तो इसलिए मैंने जज्बात में यही किया था। मैंने रिटायरमेंट नहीं लिया है, मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं क्यों रिटायरमेंट लूँ।